नमस्कार मित्रों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती समाचार हिंदी संस्कृत विषय के शैक्षिक योग्यता के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ऐसे अभ्यर्थी जो एलटी हिंदी से आवेदन करना चाहते हैं तो उनके मन में तमाम अफवाहें रहती हैं, तमाम भ्रम रहता है कि वे बीए फाइनल में संस्कृत नहीं लिए हैं तो क्या आवेदन कर सकते हैं। बीए में 2 साल तक संस्कृत है तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं। बीए में 2 साल तक हिंदी नहीं है तो क्या आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही एक विवाद उत्पन्न होता है कि इंटर में मेरा संस्कृत नहीं है तो हम क्या हिंदी से एलटी में आवेदन कर सकते हैं। और एक प्रश्न और ज़्यादा उठता है कि इंटर प्राइवेट एक विषय संस्कृत से किया हूँ तो क्या मैं एलटी हिंदी से आवेदन कर सकता हूँ। ऐसे ही अभ्यर्थियों की योग्यता से संबंधित संस्कृत विषय में ही भ्रम रहता है कि बीए में यदि हम संस्कृत से 2 साल तक किए हैं बीए तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं। बीए संस्कृत संपूर्णानंद से किए हैं तो क्या हम संस्कृत से आवेदन एलटी में कर सकते हैं। इंटर में संस्कृत नहीं है तो क्या हम संस्कृत से एलटी फॉर्म भर सकते हैं। हिंदी और संस्कृत विषय के शैक्षिक योग्यता के भ्रम को हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर दूर करने का प्रयास करेंगे। इस नोटिफिकेशन के आधार पर नए नोटिफिकेशन के आने से पहले आप संतुष्ट रहेंगे और अपनी योग्यता के आधार पर अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे और एक अच्छा स्कोर करने में अभी से महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की डिग्री या समकक्ष अर्हता अवश्य निर्धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें। विभिन्न पदों हेतु शैक्षिक अर्हताएं निम्नवत है। इसमें हम सिर्फ हिंदी और संस्कृत की योग्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात उपर्युक्त दिए गए आवेदन के नोटिफिकेशन के आधार पर शैक्षिक अर्हता में यदि आप आवेदन कर रहे हैं और नोटिफिकेशन के अंतिम डेट तक स्नातक की डिग्री आप प्राप्त कर लेते हैं और बीएड भी कंप्लीट किए रहते हैं तो आप आवेदन के हकदार हैं। वहीं हम विषय हिंदी के बारे में बात करें तो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि हो और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा पास करनी चाहिए। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में शिक्षा स्नातक अर्थात बीएड अथवा समकक्ष की उपाधि होनी चाहिए। इसमें स्पष्ट दिया है कि आपका बीए फाइनल में हिंदी होना चाहिए, इसके साथ ही इंटर में संस्कृत भी होना चाहिए। इंटर यदि आप प्राइवेट एक विषय से किए हैं संस्कृत तो और बीए फाइनल में हिंदी है तो आवेदन कर सकते हैं एलटी में हिंदी विषय से। और वहीं इंटर के पांचों विषय में एक विषय संस्कृत है और ग्रेजुएशन फाइनल में हिंदी है तब भी आप हिंदी से आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड किए हैं तब भी आप इन दोनों योग्यताओं को पूर्ण करके हिंदी विषय में एलटी के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं संस्कृत पुरुष महिला सहायक अध्यापक की योग्यता क्या है। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि। दूसरी योग्यता भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अर्थात बीएड की उपाधि। इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत से ग्रेजुएशन पास किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से भी या इग्नो से भी आप संस्कृत स्नातक किए हैं और बीएड है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें इंटर में संस्कृत होने ना होने से कोई मतलब नहीं है। आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए, उसके साथ ही आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए तो आप संस्कृत से आवेदन कर सकते हैं एलटी में। इन तमाम प्रश्नों का सार यही निकलता है कि आपका बीए फाइनल में हिंदी है और इंटर में संस्कृत है तो हिंदी एलटी से आवेदन कर सकते हैं। तमाम अभ्यर्थी यही सोचते हैं कि हमारा इंटर में संस्कृत नहीं है, ग्रेजुएशन में हमारा संस्कृत और हिंदी फाइनल ईयर में है तो हम आवेदन कर सकते हैं। आपको हम स्पष्ट बता दें कि आप बीएलटी हिंदी
में योग्यता से संबंधित स्पष्ट बताया गया है कि बीए फाइनल में हमारा हिंदी होना चाहिए और इंटर से संस्कृत होना चाहिए, तभी हम एलटी हिंदी से आवेदन कर सकते हैं। वहीं संस्कृत की शैक्षिक योग्यता में स्पष्ट बताया गया है कि फाइनल ईयर बीए में आपका संस्कृत होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि इंटर में भी संस्कृत होना चाहिए, इसलिए आप निफिक्र रहिए। यदि आप बीए संस्कृत फाइनल ईयर में से बीए पास किए हैं और बीएड किए हैं तो एलटी संस्कृत से आवेदन कर सकते हैं। ये था आज का एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती समाचार हिंदी संस्कृत विषय के शैक्षिक योग्यता से संबंधित वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।